नमस्कार। आज उत्तराकाशी के टनल में 17 दिन हो चुके हैं और 41 मजदूर अभी भी उस टनल के अंदर में हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि जल्द 24 घंटे के अंदर जो है शायद हम अपने मजदूरों जितने भी श्रमिक हैं वहाँ पे फंसे हुए हम उन तक पहुँच सकें, हमारी जो मशीनरी है वो पहुँच सके और मशीनरी के द्वारा जो हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं वो पहुँच सके। जैसा कि मैंने एक बोर्ड पे डायग्राम तस्वीरों के माध्यम से मैंने बना रखा है कि देखिए दो तरह से एक हॉरिजॉन्टल ये इस तरीके से ड्रिलिंग की जा रही थी पहले दिन से ही, और ये अब ड्रिलिंग वर्टिकल की जा रही है। तो वर्टिकल में दो तरह की ड्रिलिंग हो रही है, आपको जैसा कि पता है। एक इससे ये एस्केप किया जाएगा, इन श्रमिकों को इस टनल के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा, और ये फूड पाइप वाली जो है नली यहाँ पे बनाई जा रही है, जिसके माध्यम से अगर ये कोलैप्स अगर इसको क्षति पहुँचता है तो इसके माध्यम से हम इन तक खाना जो है वो पहुँचाते रहें। लेकिन परेशानी कहाँ पे आ रही थी, जो अगर ब्लेड है जो इस तरीके का जो ब्लेड बना रहता है यहाँ पे जो फंसा था पहले जो, और इन सब ये जो रेड आप देख रहे हैं ये रोड है, और ये रोड कैसे आया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो ये फंसा हुआ था जो आगर यानी ब्लेड, उसको निकाल लिया गया है। अब रेट ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है, यानी कि अब रेट ड्रिल जो है वो शुरू हो गया है, यानी कि आदमी के द्वारा अब मैनुअली खुदाई इसमें की जा रही है, वो भी सक्सेस मिल चुका है। अब महज करीब 6 से 7 मीटर का जो फासला है, यानी 7 मीटर के फासले की दूरी है हमारे और इनके बीच में। रेट ड्रिलिंग में 3 पीपुल जो हैं रेट ड्रिलिंग में उपयोग किए जा रहे हैं। एक इसके माध्यम से यहाँ पे जाके 2 मीटर का गैप है, 2 मीटर में हम आराम से बैठ सकते हैं इसमें और खुदाई करके, और एक जो है यहाँ पे 2 लोग, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे मतलब कि 2 लोग 1 पर्सन 2 पर्सन और 3 पर्सन का भूमिका है, तो तीसरा पर्सन यहाँ पे जाएंगे और 2 पर्सन बाहर रहेंगे। तो एक यहाँ से जो है ये जो खुदाई करेंगे, ड्रिलिंग जो हाथ में औजार है वो लेके जाएंगे, इसके माध्यम से बैठ के यहाँ पर आराम से खुदाई करके, और एक जो है स्ट्रेचर पे उसको जितना भी है 4 से 5 किलो के मात्रा में जो इससे मलबा निकालेंगे वो उसको फिर खींच के बाहर फेंका जाएगा। फिर ये थक जाएंगे तो फिर ये दूसरा जाके यहाँ पे काम करेगा। तो ऐसे काम लगातार चल रहा, तो 24 घंटे शायद हो सकती है, उससे ज़्यादा लगे, तब तक ले हम अगर इसी तरीके से चलता रहा तो धीरे धीरे हम हॉरिजॉन्टल के माध्यम से भी जो हमारा है हम पहुंच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल में 35 से 36 मीटर तक का जो फासला है, जो दूरी है, हम लोग तय कर लिए हैं, जो इसके माध्यम से लिफ्ट करके निकाला जाएगा इनका। और ये तो 76 से 77-78 मीटर तक का ड्रिल कर लिया गया है, यानी 2 तरफ से देखिए, ये पहला वर्क और ये दूसरा वर्क, यानी 2 तरह से हम अभी इस वक्त उस उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में हम काम कर रहे हैं। ये सिलक्यारा के मुख्य जो है यहाँ से काम चल रहा था फर्स्ट डे से, और ये हमारे जो है 41 पीपुल यानी 41 श्रमिक जो है ये हमारे हैं श्रमिक, और ये यहाँ फंसे हुए हैं। और इनके और ये हम बता दें, ये पूरा का पूरा टनल हमने बना रखा है यहाँ पे, और इधर से खुदाई करते करते यहाँ तक पहुँच चुके थे। और इसके और यह इस देखिए ये एक मलबा जो यहाँ से गिरा हुआ है, और ये एक पहाड़ है, इसको भी ब्लास्ट करके निकालना है। ये भी करीब इसकी दूरी है काफ़ी ज़्यादा है, एक्यूरेट में अभी आपको नहीं बता सकता हूँ। इसको ये लोग करते हैं, लेकिन इसके और इसके बीच की जो दूरी है 2 किलोमीटर की दूरी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा था, 2 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से और यहाँ के बीच में, जो कि यहाँ से ये टहल पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं थोड़ा सी, जो भी है ये अपने आप को सुरक्षित, यानी जिसकी वजह से वो स्वस्थ है। क्योंकि एक जगह पे कैद रहना और एक ही जगह पे रहना काफ़ी दिक्कत है, और जिसकी वजह से ये हमारे श्रमिक जो हैं थोड़ा सा अपने आप को राहत भरी सांसें ले पा रहे हैं वहाँ पे। और ये 800 mm की ये चीज़ें हैं। अब बात ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि आखिर ये जो आगर ब्लेड है वो फंस कहाँ पे रही थी। ये जो टनल बनता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, जब स्टार्टिंग टनल बनता है जैसे हम लोग गुफा बनाते हैं तो पहले ऊपर में कुछ सपोर्ट देते हैं धीरे धीरे बढ़ने के लिए। तो सपोर्ट में इस टनल में रॉड या जो भी चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं अपर लेयर में, जो ये इसका जो ये अपर लेयर है, जो अपर लेयर है। तो यहाँ पे जो रॉड और बाकी जो चीज़ें लगाई है ना जी, ये जो यहाँ से कोलैप्स हुआ है ये टनल, तो उसके साथ साथ जो रॉड जो ऊपर अपर लेयर में था ये रेड कलर का, ये भी इसके साथ में आया है। जब ये ड्रिलिंग हो रही थी तो ये ब्लेड जो है, ये चीज़ें जो हैं आयरन की, लोहे वाली जो छड़ है जो दी गई थी यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए, वो भी साथ में गिर गई है। वही जो है आगर यानी ब्लेड को बाधित कर रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो है ड्रिलिंग रुक गई थी, हमारी रेस्क्यू धीमी पड़ गई थी। 2-3 दिनों से काफ़ी मशक्कत मेहनत करना पड़ा था, लेकिन अब सुरक्षित सब चीज़ है और मैनुअली सारा कुछ चल रहा है। रेट ड्रिलिंग शुरू है। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे ही रेट ड्रिलिंग ये सारा कुछ प्रोसेस जो हो जाएगा, उसके बाद
हमारे 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन 41 श्रमिकों के लिए बाहर भी व्यवस्थाएं काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी कैंप सारे लगे हुए हैं। 41 एम्बुलेंस वहाँ पर लाकर रखी गई है कि सबको एक एक एम्बुलेंस में तुरंत जिनका स्वास्थ्य खराब होगा, जिस हिसाब से होगा, उनको निजी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो वहीं पर डॉक्टरों की टीम है कि सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट मेडिकल जो है उनको वहाँ पे उस एम्बुलेंस में दिया जाए, वहाँ पे देख रेख उनका किया जाए निकालने के बाद से। लेकिन अब देखिए निकलेंगे कैसे। अगर ये हम लोग रेड ड्रिलिंग करते हुए अगर यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले जो है NDRF और SDRF के जो जवान हैं वो इस ड्रिलिंग के माध्यम से ऐसे, देखिए ये जो चक्के का मैंने ट्रॉली बना रखा है, इस पे लोग ऐसे जाएंगे और ऐसे आएंगे। तो सबसे पहले SDRF की टीम जाएगी यहाँ पे, उसके बाद देखेगी इन 41 को सर्वे कि इनका स्वास्थ्य कैसा है, उस हिसाब से पारापारी इनको इधर से भेजा जाएगा। अगर ये अच्छे तरीके से चलता रहा, अगर इनमें कोई बाधाएं नहीं, तो 24 से 25 घंटे में हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये हमने बता दिया। अब ड्रिलिंग में देखिए क्या होगा। अगर ये भी अगर ऐसे से चलता रहा, 30 तारीख तक की संभावना है कि ये ड्रिल कर ली जाएगी। अगर इससे भी अगर ये पहले पहुंच जाता, अगर इसमें कोई परेशानी आती है, अगर इससे हम लोग यहाँ पे पहुंच पाएंगे, तो फिर उसके बाद जो है यहाँ से लिफ्ट करके, यहाँ से भी NDRF और SDRF की जो जवान है वो आएंगे और यहाँ से लिफ्ट करके 1 बाय 1 सबको इस टनल से बाहर निकालेंगे। और ये जो मैंने बनाया है ना, ये सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, ये पहाड़ का लेयर है। ये पहाड़ है सबसे ऊपर वाले, यहाँ पे 2 मशीनें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। अब जो 35-36 मीटर के जो है और 45 मीटर जो पूरा हो जाएगा इसका ड्रिल किया हुआ, जहाँ से श्रमिकों को एस्केप करना है, उसके बाद दूसरी एक मशीन आएगी और वो मशीन जो है पूरे अंदर तक ड्रिल करेगी। लेकिन 35-36 मीटर के बाद जो पहाड़ पे पानी निकल गया था, आप लोग खबरों के माध्यम से आप देखे होंगे कि पानी निकला था। लेकिन पानी निकलने का मुख्य कारण ये था कि देखिए दोनों तरफ से ये डाउन पोर्शन है पहाड़ का, जब बरसात होता है चाहे कुछ भी होता है तो पानी जो है यहाँ पे संभावना है ही, तो वही ड्रिल हुआ तो वही वाली पानी है, तो उससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। बाकी ड्रिलिंग हो रहा है और इसके साथ साथ जो है ये जो बनाया जा रहा है, ड्रिल किया जा रहा है, इसमें लोहे का रॉड डाला जा रहा है चारों तरफ से गोलाकार आकृति का, कि इधर से या इधर से चाहे कहीं से भी जो है ये सुरंग न धंस सके, इसको क्षति न पहुंच सके, जिसके माध्यम से जो श्रमिक 41 लोग हैं उनको निकाला जा सके। तो सारा का यही सब कुछ था। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, सवाल 3 है कि ये जो कंपनी निर्माण कर रही थी इस पर जांच होनी चाहिए। और जांच, क्योंकि देखिए ये वाला लेयर का मलबा कोलैप्स करके यहाँ पर आया है, तो जांच तो बनता है ना। क्योंकि देखिए शुरू में जब हम बात करें, वहाँ के रिपोर्टर जो है वो जो बता रहे हैं वहाँ पे क्या कुछ चल रहा, तो स्टार्टिंग पॉइंट में शुरू में टनल बनने से पहले यहाँ पे एक बार जांच हुआ था, फिर उसके बाद एक यहाँ से जांच हुआ था और एक माने 3 जगह से यहाँ से जांच की गई थी बनाने से पहले कि इसका मिट्टी कैसा है, सॉइल कैसा है। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा सारा कुछ चेक किया गया था, कंपनी ने चेक कराया था। लेकिन पूरे के पूरे ये 4 किलोमीटर का जो पूरा लंबा जो सुरंग बन रहा था, इसमें 3 जगह ही, अगर क्या सवाल यहाँ खड़ा होता है कि केवल 3 जगह ही जाँच करने की आवश्यकता थी, क्या जाँच में कमी की गई? क्योंकि देखिए छोटा छोटा जाँच करेंगे, क्योंकि मिट्टी तुरंत बदलती है पास में, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो नज़दीक में सॉइल टेस्टिंग करना चाहिए था। सॉइल टेस्टिंग जो है वो करनी चाहिए थी कंपनी को अच्छे तरीके से, जिसके कारण ये पता लग सकता था कि कहाँ पर मतलब कैसा सॉइल है, उसके नीचे क्या है, सारी चीज़ें जानकारी मिल सकती थी। लेकिन अब देखना भी ये है, खुशखबरी तो है कि अगर ये रेड ड्रिलिंग चलती रहे तो 24 से 25 घंटे के अंदर हम यहाँ तक इन श्रमिकों के पास पहुँच जाएंगे। तो आज भी सवाल वही है, 17 दिन है, 41 मजदूर उस सिलकारा टनल में अभी भी मौजूद हैं और उनके जो परिवार वाले हैं वो राह देख रहे हैं कि कब जो हमारे जो श्रमिक वहाँ पे हमारे घर वाले सब फंसे हुए हैं वो कब हम सबके बीच में होंगे। सारी टेक्निकल ताकतें वहाँ पे मौजूद हैं, वो सारा काम की जा रही है। इंटरनेशनल जो टनल रेस्क्यू वाले जो टीम है वो भी वहाँ पे काम कर रही है। लगातार मुख्यमंत्री भी वहाँ पे नज़र बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री के जो सचिव हैं वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, लगातार बातें कर रहे हैं उन लोगों से। तो तमाम भारत की जितनी भी टेक्निकल चीज़ें आज के डेट में मौजूद हैं वो हालांकि वहाँ पे उपस्थित हैं हर तरीके से। तो आगे क्या कुछ अपडेट आएगा वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा, लेकिन तब तक लिए यही सब चीज़ें थी और यही मैं आप तक पहुँचाना चाहता था और उन परिजनों के परिवार वालों तक मैं ये पहुँचाना चाहता था। जय हिंद।